हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाले हैं क्योंकि आज हम बात करेंगे शक्य और चकमा समुदाय के पूर्वजों के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये चर्चा करेंगे शक्य समुदाय की उत्पत्ति और उनके विनाश के कारण, और चकमा समुदाय किस प्रकार शक्य समुदाय से संबंध रखते हैं उसका ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखकर हम जानेंगे। भगवान बुद्ध के जन्म के 2000 साल पहले साइटियन नाम का एक समुदाय हुआ करता था, जो समुदाय पर्यावरण के बदलने के कारण 1000 BC तक वो तिब्बत, बर्मा और चीन पहुंचे और 600 BC तक ये साइटियंस हिमालय के पूर्वत की ओर आ पहुंचे। मध्य एशिया के लोगों को उस समय साका और साइटियन नाम से जाना जाता था और प्राचीन काल में चाक लोगों को साइटियन नाम से जाना जाता था। इतिहास के जनक हेरोडोटस का मानना है साइटियन लोग एशिया में साका के रूप में रहे थे, और इतिहास इसके ओर इशारा करता है कि साक्य लोग बहुत सारे समुदाय घुल मिलकर बने थे, जिसमें दो प्रकार के हाइपोथेटिकल विश्लेषण है शक्य कहाँ से उत्पन्न हुए। पहला नेपाल के हिमालय रेंज से, दूसरा भारत के सबसे प्राचीन शहर जम्बूदीपा बनारस शाही परिवार से। उस समय देश बहुत सारे हिस्सों में बांटा हुआ था और स्वतंत्र राज्य के द्वारा प्रशासन किया जाता था, जिसमें से कुछ देश राजतंत्रीय और कुछ देश गैर राजतंत्रीय देश था। राजतंत्रीय देशों को जनपद और गैर राजतंत्रीय देशों को गण और संघ के नाम से जाना जाता था, जिसमें से शक्य संघ गैर राजतंत्रीय देश था, जिसमें शक्य संघ के द्वारा बारी बारी से प्रशासन किया जाता था और उनके राजधानी कपिलवस्तु था। और उस समय कपिलवस्तु में जयासेन नाम का एक व्यक्ति था, जिनके बेटा सिंहनु का शादी कंचना से हुआ, और उनके शादी होने के बाद उनके 5 पुत्र और 2 बेटियां हुए, जैसे शुद्धोदना, दुत्तोदना, शुक्लोदना, शक्कोदना, अमितोदना एवं अमिता एंड प्रमिता। शुद्धोदन सबसे बड़ा पुत्र था, जिनका शादी महामाया से हुआ, और उसके बाद सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईस्वी सन में हुआ, और जो आगे जाकर बुद्ध बने। आचार्य बुद्ध धर्मसूत्र एवं महापादना सूत्र के अनुसार जिन लोगों ने भगवान बुद्ध के जीवन शैली को अपनाया एवं भगवान बुद्ध के अनुयायी बने, उन सभी लोगों को शक्य कहा गया। इतिहास गवाह है कि भगवान बुद्ध के जीवन काल में शक्यों का नरसंहार हुआ था, जो इस प्रकार है। शक्य एक प्रतिष्ठित और चालाक व्यक्ति थे। उस समय शक्य संघों के पड़ोसी देश कौशला नरेश राजा प्रसन्नजीत ने शक्य संघ से एक बेटी अपनी पत्नी के रूप में मांगे। शक्य संघ उसे मना नहीं कर सकते थे और अपना बेटी नहीं देना चाहते थे, इसलिए शक्य संघ ने अपनी नौकरानी के बेटी को शक्य संघ की बेटी के रूप में राजा प्रसन्नजीत को दे दिए, जिसके चलते राजा प्रसन्नजीत और उस लड़के से एक बेटा का जन्म हुआ, जिसके नाम विडोबा रखा गया। जब विडोबा अपने नानी के घर घूमने गया तो सच्चाई बाहर आ गया, जिसके चलते राजा प्रसन्नजीत ने विडोबा और उनके रानी को त्याग दिया। लेकिन भगवान बुद्ध के समझाने के बाद राजा प्रसन्नजीत ने अपने बेटा और रानी को पुनः स्वीकार कर लिया। जब आगे जाकर विडोबा राजा बने तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए शक्य संघ के ऊपर हमला किए, जिसके चलते 50,000 से अधिक शक्य लोगों का नरसंहार हुआ। इस प्रकार भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 1000 सालों के बाद भी अनेक बार शक्य के ऊपर हमला और उनके कत्लेआम हुआ। बहुत सारे शक्य अपने अनुयायियों के साथ भाग गए और कहीं जाकर अपने स्वतंत्र राज्य का स्थापना किए, जिनके धर्म, संस्कृति और तत्वज्ञान बुद्धिज्म था। आज भी शक्य के लोग नेपाल और भारत के लद्दाख के कुछ हिस्से में पाया जाता है और वर्तमान में बांग्लादेश में बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता है। इतिहास में कुछ शक्य राजा का नाम दर्ज है, जैसे अभिराजा, दजराजा और बिंदके राजा। अभिराजा को चकमा समुदाय के लोग अपने पूर्वज मानते हैं, जो दजराजा जो भगवान बुद्ध के समकालीन थे। म्यांमार के इतिहासकारों का मानना है कि शक्य राजा अभिराजा और बिंदके राजा के पुत्र म्यांमार के कुबू बेली कर्णपुली नदी के पास अपने स्वतंत्र राज्य का स्थापना किए, और म्यांमार में उपनिवेशिक लोगों को चाक और तैक के रूप में जाना जाता था। शायद वो लोग शक्य के मूल वंशज थे।
आज भी बर्मिश लोगों के द्वारा चकमा लोगों को चाक और तैक के रूप में संबोधित किया जाता है और ये शब्द चकमा लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसे चाकमा और तेटमा के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। और ये तीचाक का शब्द गवाही है चाक लोगों के होने का। इसलिए बांग्लादेश के चिटिगंग हिल ट्रैक के चकमा समुदाय और छक्के लोगों के साथ बहुत सारे समानताएं हैं। दलल चौधरी एवं जर्मन के मानव वैज्ञानिक डॉक्टर एस बासठ के अनुसार चकमा समुदाय के लोग साउथ ईस्ट एशिया के मूल निवासी थे और वे बुद्ध धर्म को सदियों से पालन करते हुए आ रहे हैं। चकमा इतिहासकारों का मानना है कि वो भी हिमालयन समुदाय से शक्य का एक अभिन्न अंग है और खुद को शक्य संघ का एक वंशज मानते हैं, जो समय के चलते आगे जाकर शक्य का अर्थ चकमा में परिवर्तन हो गया। जैसे कि शक्य चाक और चाक के आगे माँ का मतलब आदमी होता है तिब्बतियन और बर्मिश भाषा में, जिसे चक्य आदमी कहा जाता है। बर्मिश वर्णन के अनुसार काइशियो क्यांगता चोएंग का मतलब चकमा होता है। चकमा लोगों के काल्पनिक इतिहास में आज भी ये झलकता है कि एक असहाय शाही परिवार के एक व्यक्ति सक्के जीवन के एक नया भिक्खु जीवन को नेतृत्व कर रहे थे, जिसे मोइसांग रास के नाम से जाना जाता है। मोइसांग का मतलब होता है धार्मिक जीवन में एक नयापन। चकमा समुदाय के लोग आज भी इस लोक के माध्यम से अपना खोया हुआ साम्राज्य संपक नगर में वापस जाने की बात करते हैं, जो इस प्रकार है। एलंग मोइसांग लालस ने ना एलंग मोइसांग लालस ने चल बाबे चल चंपक नगर फिरी जाई। एक प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रशासक एवं कर्नल पायरे की पुस्तक द बर्मा हिस्ट्री के अनुसार चकमा समुदाय एक समय में बर्मा म्यांमार में रह चुके हैं और ये बात 1118 एडी के अरकन हिस्ट्री धंगवाटी आरिफुंग में उल्लेख है। बर्मिश राजा के द्वारा चकमा समुदाय के लोगों को अपने राज्य में मंत्री, सलाहकार एवं पाली अनुवादक के रूप में काम दिया करते थे और कुछ लोगों के अनुसार चकमा नाम प्राकृत और पाली भाषा से उत्पन्न हुआ, जिसका मतलब महान और शक्तिशाली होता है और ये नाम बगन इरा के समय बर्मिश राजा के द्वारा चकमा लोगों को दिया गया था। प्राचीन काल में चंपा नामक एक जगह बौद्ध संस्कृति का एक मुख्य केंद्र बिंदु हुआ करता था, लेकिन उस जगह का सही पहचान अब तक नहीं हो पाया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो जगह भगलपुर वर्तमान बिहार में स्थित है। जॉन्स मार्करे शोधकार्य द अकाउंट ऑफ खुकीज के अनुसार चौमास लोग उत्तरी पूर्वी के बसने वाले पहला निवासी थे और उनके गांव को चोमा कहा जाता था और कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने उसे चुकमा उल्लेख किया है, जो नाम की एक काल्पनिक कहानी चंपक नगर से जोड़ता है, जो से बेसी का एक समृद्ध शहर हुआ करता था। चंपक नगर आज भी बगलपुर के बाजू में बिहार में आज भी मौजूद है। चकमा लोगों का मानना है कि वे लोग मगध राज्य से आराकान वर्तमान म्यांमार में वहां स्थानांतरित हुए। उस समय राजा बिंबिसार का साम्राज्य बुद्ध धर्म का एक मुख्य केंद्र बिंदु हुआ करता था और राजा बिंबिसार के बहुत सारे नागरिक बुद्ध धर्म में शामिल हो गए और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कुछ समय के लिए भगवान बुद्ध का भिक्खु संघ में चीवर धारण करके रहने लगे, जिसमें से एक समुदाय चकमा समुदाय है। आज भी उनके समुदाय में कुछ समय के लिए कम से कम 7 दिन के लिए उन सभी को भिक्खु बनना अनिवार्य है और ये मगधा शब्द आज भी चकमा समुदाय में प्रचलित है। जब भी वो दुखी होते हैं मगधा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चकमा समुदाय के लोग बगलपुर बिहार में रह चुके हैं। ये प्रसिद्ध मसाला पेड़ सवारंग ये सिद्ध कर, क्योंकि चकमा जहाँ कहीं भी जाते हैं अपने साथ ये प्रसिद्ध मसाला पेड़ लेके जाते हैं और जहाँ पर वो रह चुके हैं वहाँ पर आज भी पाया जाता है। बगलपुर में ये पाया जाने वाले सवारंग ट्री के बारे में आज बिहारी लोगों को पता नहीं है। इस पेड़ के हिसाब से देखा जाए तो चकमा समुदाय के लोग पहले बिहार और बगलपुर में रह चुके हैं। चकमा इतिहास अगरतला के अनुसार सदियों पहले
चंपकनगर बिहार में एक सूर्यवंशी राजा के पास 2 पुत्र थे जिनके नाम विजयगिरी और समरगिरी थे। विजयगिरी सेनापति था। जब वो मेघा नदी पार करके अरकान में हमला किया तो उनका विजय हुआ। युद्ध जीतने के बाद जब वो चंपकनगर वापस आने वाले थे तभी उनके पास एक समाचार पहुंचा कि उनके पिताजी का मृत्यु हो चुका है और उनका छोटा भाई समरगिरी राजगद्दी ले चुका है। तो इसलिए विजयगिरी अरकान राजा के साथ एक संधि करके वहां पर बच गए, नाप नदी सिटीगांव हिल डिस्ट्रिक्ट के पास। चंपकनगर नाम से एक और जगह म्यांमार में स्थित है जो पहले चक्र का केंद्र हुआ करता था। चकमा समुदाय का एक प्रचलन है, जब भी वो कहीं जाते थे तो पुराने शहर के नाम से एक नया शहर बचाते थे। जैसे इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है, चकमा समुदाय और इरावती वैली म्यांमार के चाका और तैत के लोगों के साथ संबंध जुड़ रहा है। H.H. रेटली अपने पुस्तक ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल में चकमा समुदाय के लोगों को लोहिटिक ट्राइब्स ऑफ चिट्टीगांव हिल ट्रैक के रूप में वर्णन किया है। इस बात को फ्रीडरिक मिलर एवं जर्मनिस्ट मानव वैज्ञानिक लोगों ने भी माना है, क्योंकि चकमा समुदाय के लोग ब्रह्मपुत्र नदी से संबंध रखते हैं एवं हिमालय की पर्वत के तलहटी से आए हुए लोग हैं। इतिहासकार सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी जनजातियां जैसे शक्य, कोलिया, लिच्छविक, मौर्य ये पहले मंगोलियन ओरिजिन थे या शायद मंगोलियन ओरिजिन के साथ समाहित हो चुके थे और चकमा समुदाय के लोग हिमालय पर्वत में पहले रह चुके हैं। म्यांमार के बर्मीज लोग आज भी चकमा समुदाय के लोगों को चाक, तैक और ताइक के रूप में संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार इतिहास के तथ्यों को और वर्तमान समय के तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ तौर पर ये देखा जा सकता है शक्य और चकमा समुदाय में बहुत सारे समानताएं हैं। चकमा समुदाय के लोगों ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मुगलों और ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी। इस बात को अच्छी तरीके से जानने के लिए हमारा पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें। चकमा समुदाय के राजाओं को खान और रॉय टाइटल से नवाजा गया। चकमा समुदाय ने इन सभी उपाधि को स्वीकार किए, लेकिन इतिहास में किसी चकमा राजा ने ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म नहीं अपनाए। 1850 के दशक में चकमा रानी कलिंदी रानी के सामने ब्रिटिश लोगों ने एक प्रस्ताव रखे। ब्रिटिश लोगों ने कहा कि आप हमारे ईसाई धर्म को स्वीकार करिए, हम आपके समुदाय के सभी लोगों का जीवन शैली बदल देंगे। उसका जवाब देते हुए चकमा रानी कलिंदी रानी ने ये कहा कि हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर अच्छा है और ये जीवन शैली शक्य वंश से संबंध रखते हैं। ब्रिटिश और मुगलों के द्वारा चकमा लोगों के ऊपर असंख्य अत्याचार किया गया, लेकिन उन सभी चीजों का सहन करते हुए चकमा समुदाय के लोगों ने कभी मुगलों का धर्म और ईसाई धर्म नहीं अपनाए, क्योंकि वो खुद को शक्य वंश का वंशज मानते थे। आज भी चकमा समुदाय के लोग स्वयं को शक्य वंश का एक अंश मानते हैं और इस बात को मानते हुए आज भी वो बुद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं। चकमा समुदाय के लोग ज्यादा मात्रा में म्यांमार, बांग्लादेश और भारत में पाए जाते हैं। दोस्तों, इतिहास के तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए क्या चकमा समुदाय के लोगों को शक्यवंशी कहा जा सकता है क्या? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी जानकारी दूसरे के ओर तक पहुंचे। हमारे चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।